ये दादा भगवान का ज्ञान भले कोई साधना नहीं कराते हैं, कुछ भी बाहर का आडंबर ही नहीं, लेकिन मन मीजे जो कांटो मोरे, अंदरिया बहरिया बंधन। ये मन का कांटा दुनिया में किसी को आता ही नहीं है मोड़ना, क्योंकि गुरुओं ने नहीं मोड़ा है, वो साधनाओं में लग गए। सच्चे गुरु के हो जब चाहिए नहीं हमारे से, उनका कांटा मुड़ा हुआ है, मन बचा ही नहीं, तो हमारे भी अंदर जा करके ये मेहनत बहुत कम को आती है। ये दादा भगवान का दर ऐसा खुला है, बोला कि दुनिया के जब बंदी खाने देखे तो अभी गुरु ने हमारे लिए ये आजादी का दरवाजा खोला, मुक्ति का दरवाजा। दुनिया में बंदी खाने में भेजते, ये करो वो करो वो करो, एक दुनिया में कर करके आए, फिर गुरुओं के पास भी करो 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 करो, फिर भी करने की तो कभी एंड नहीं है, करते रहते। पर जिस दिन अकर्ता अभोक्ता हो गए, ज्ञान में आ गए, चाहिए नहीं कुछ भी, ये उसका घर चाहिए, उसका मोटर चाहिए, उसकी ये चाहिए, चाइना के राय विजन ब्रह्म पद से गिरा ही देगी, अवश्य गिरे पड़े। और अभी का भी चाह गई, चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह। ये चिंताएं सब चाह के साथ लगी हुई। आप चिंता मिटाना चाहते हैं, चाह मिटा दो तो चिंता नहीं। जैसे वो मांस का टुकड़ा उसने फिर गुम किया, सारी चिंताएं उसकी मिट गई, अब सब उस मांस के पीछे पड़े, ये जाकर शांत आराम से बैठ गई है, सांस ले रही है एक पेड़ पर। नहीं तो कोई छोड़ने वाला नहीं। इच्छा तजे तो अनिश्चित फल पाए, जो राज त्यागे वो महाराजा होए, जो भोग त्यागे वो ऐसे ऐसे महाभोग को प्राप्त होते हैं। जब भी भगवान का बोलते महाभोग है भाई, है तो वो भी भोग, लेकिन महाभोग प्रसादम, वही आटा घी शक्कर, लेकिन प्रसाद हो, क्योंकि भावना ने उसको प्रसाद कर दिया। आप भी प्रसाद खाओगे, अगर इच्छा से नहीं खाओगे, बंद कर नहीं खाओगे, तो हर खाना आपके लिए प्रसाद हो जाता। नहीं तो इसमें मसाला ज्यादा है, इसमें ये है, उसमें रो रो कर चिल्ला कर तो टेबल से उठते हो। तभी पहले वाले बड़े लोग हमको कहते थे खाना खाने के समय हाथ जोड़कर भोजन को, क्योंकि बड़े बड़े राजा लोग भी जब खाना खाने बैठते थे तो ऐसा हाथ जोड़कर, भाई पक्की रोटी जा नसीब, आज तो मेरे को ये पक्की रोटी मिली है पक के, कल पता नहीं हम राजा लोग आज हमला हो जाए तो जंगलों के वासी हो जाए, ऐसी रोटी नहीं हाजिर हो के हासिल हो। तो राजा लोग भी हाथ जोड़कर भोजन करते थे कि ये प्रसाद मिला है। तो गुरु दिखाता है जब तुम खाना खाते हो तो ये समझो भोग लगा रहे हो परमात्मा। अब वो भोग तो प्रसाद हो गए, भोगना नहीं है, भोगेंगे तो भोग हमको ही भोग के जाए, पर प्रसाद करके खाते हो। जो आंखों से आ रहा है, ये आंखों रूपी दरवाजों से ये भी दृश्य प्रसाद आ रहा है, अब दुखी नहीं कर। कानों से जो आ रहा है, चौथे अध्याय में बोला है भगवान ने, कोई आंखों से यज्ञ करता है, माना ये आंखों रूपी हवन कुंड में दृश्य रूपी संविदा डालता है, सामग्री डालता है। कानों रूपी हवन कुंड में शब्द रूपी सामग्री डालता है। अब जो इतना वेर रहेगा तो कोई शब्द उसके लिए बुरा नहीं होगा, कोई दृश्य बुरा नहीं। ऐसे ही मुख में, मुख रूपी हवन कुंड में भोजन रूपी सामग्री डालता है, ऐसे ही हो जाता है। नाक से भी आप हवन में ऐसा जा रहा है, एक श्वास आ रही है, एक निकल रही है, एक आ रही है, एक जा रही है, ऐसा देखोगे। खाना जब हाथ से खाओगे तो ऐसा लगेगा हवन कुंड में डाल पे। ऐसे हवन यज्ञ हर घड़ी हो रहा। फिर कोई दुख है, आत्म रस पीते रहोगे, रस पिला दे, रस पिला दे, गुरु रस पिलाता जाता है। और हम
ऐसे बने रहते हैं उस हवन के हिस्सेदार, परमात्मा के रस के भागीदार, भोगी। मैं आत्म रस का भोगी हूँ, नहीं जन्म मरण का रोगी। भजन आता है ना, हम आत्म रस के भोगी हैं, नहीं जन्म मरण के रोगी। ये जन्म मरण का रोग आत्म रस के सिवाय था। जब आत्मा का रस इतना लबालब मिल रहा है, जहां तहां से आत्म ज्ञान की वर्षा हो रही है, और ये रस पी रहे हैं। क्योंकि गुरु का अमृत तो कभी भी चुकता नहीं है, वो पिला रहे, पिलाते जाते। कब कहें कि गीता भगवान, दादा भगवान ने रस पिलाना बंद किया? हमेशा। जो पीने वाले शायक हैं तो पिलाने वाला मौजूद है हमेशा। जब दिल होती है ये रस पीते रहे, तो चारों ओर से रसी रस, रसी रस बरस रहा है, गगन से रस बरस रहा है। ये तुम्हारे भीतर भी रस बह रहा है, बरस रहा है, चारों ओर भी रसी रस। अब कोई दुख है, कोई नाशुक्री है कि अभी मैं नाशुक्री बेशुक्र हो जाए? नहीं, हमेशा हर घड़ी शुक्राना शुक्राना